कोशिश करें सदका जो है वो वसीले के साथ दिया करें, वास्तु से दिया करें। का जितने वास्तु से सदका देंगे उतना अज्र बढ़ता जाएगा। मसलन मैं मिसाल देता हूं, ये पहली साल में 15 से 20 मोमिन तो बैठे होंगे, फर्ज कर लेते हैं 20 मोमिन बैठे। अगर एक बंदा सदका लेते हैं, हाथ से शादी निकालते हैं, सदका निकालने के बाद वो आगे के हाथ में इसी तरह चलता 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 उधर पहुंचता है, यानी 15 वास्तु के जरिए सदका दिया जा रहा है। ये जो 15 वास्तु से सदका दिया जा रहा है, फरमाया जिस तरह अगर एक बंदा निकालता और उसको सवाब मिलता, अब ये जितने वास्ते बीच में आए हर शख्स को उतना सवाब मिलेगा। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, सही वो कादिर मुतलक जात है। फरमाया जितने वास्तु से गुजरता हुआ आएगा और सबको इसका अज्र मिलेगा। अच्छा, बात बंदे बड़े कंजूस होते हैं नेकियों में, बात बंदे बड़े कंजूस होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं समझाने के लिए, और ये एक ऐसा मसला है जो तकरीबन हर जगह पे पाकिस्तान में। अगर आप अपने मरहूम के लिए कोई मजलिस करवाते, और कल को मजलिस भी है, शायर अहले बैत उस्ताद जवाद मकसूद नासिर साहब के सारे सवाब के लिए आप तमाम से शिरकत की भी इस्तदा। अगर आप मजलिस करवाते अपने मरहूम के सारे सवाब के लिए, या आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए, क्या ख्याल है अगर बाकी मरहूमीन के नाम ले लेंगे तो आपके मरहूम का सवाब कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? ये समझने की जरूरत है। बात बंदे कंजूस होते हैं, हमारे मरहूम के लिए पढ़ाओ नहीं, जितनी तादाद बढ़ाते जाएंगे सवाब बढ़ता जाएगा। मसलन मैं मिसाल देता हूं, अगर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ते हैं, अपने मरहूम को भेजते हैं, दफन कर लेते हैं, उसकी 100 नेकियां। अगर आपने सिर्फ अपने मरहूम का नाम लिया तो उसको 100 नेकियां मिलेंगी। अगर आप 200 और भी शामिल कर लेते हैं तब भी हर एक को 100 मिलेंगी। ऐसा नहीं है 100 को सामने तकसीम किया जाएगा। इसकी मिसाल देते चलूं जो लगा देते हैं, एक मोमबत्ती यहां पे जलाते हैं, मोमबत्ती सिंधी में भी मोमबत्ती बोलते हैं, हाँ मोमबत्ती जो भी है, मोमबत्ती जलाते हैं। उस मोमबत्ती से आप 100 मोमबत्तियां और जला रहे हैं। वो जो पहले वाली मोमबत्ती है उसकी रोशनी कम होती है नहीं हो का। ये भी इसी तरह है, अगर आपके मरहूम के लिए कोई इशारे सवाब के लिए काम किया जा रहा है, अगर आप बाकियों को शामिल करते जाएंगे तो आपके मरहूम का सवाब कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब आप दूसरे मरहूम को शामिल करते हैं तो आपके मरहूम के तवस्सुत से, आपके मरहूम के वसीले से बाकी मरहूमीन तक भी सवाब पहुंच रहा है, तो आपके मरहूम के तवस्सुत से बाकी मरहूमीन की भी बख्शिश हो रही है, तो आपका मरहूम वास्ता बना है दूसरों की बख्शिश का, आपका मरहूम वास्ता बना है दूसरों की बख्शिश का। तो इस सूरत में आपके मरहूम का सवाब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका मरहूम वसीला बन है। जिनको मेरी बात समझ आइए वो मिलकर सलावत पढ़ दे।